हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 60 को कम करके 45 किया जाए तो कितने प्रतिशत कमी हुई। वो हमें कितने प्रतिशत, अगर 60 में से माइनस कर देंगे 45 तो कितने प्रतिशत हमें कमी हुई वो हमें निकालना है। तो पहले लिखेंगे पहला अंक, पहले का अंक, पहले का अंक, पहले का अंक इज इक्वल टू 60। उसे उसके बाद हमने घटा के कम करके कितना कर दिया 45। तो लिखेंगे बाद का अंक, बाद का अंक इज इक्वल टू 45। और कमी, हमें कमी कितनी हुई, कमी इज इक्वल टू 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 करेंगे तो हमें कमी निकल जाएगी। कितनी कमी हुई, तो इसको घटाएंगे 60 में से 45 तो आएगा 15। अब निकालेंगे कमी प्रतिशत। हमें बोला गया है कितने प्रतिशत कमी हुए, तो हमें कमी का प्रतिशत निकालना होगा। तो लिखेंगे अतः कमी प्रतिशत इज इक्वल टू, जो 15 है, 15/60 गुना 100 करेंगे। छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, क्योंकि इसी में से तो हम घटा के कर रहे हैं, टोटल संख्या तो यही है ना। और हमारे घटा कमी कितनी हुई 15%, इसीलिए 15 ऊपर और 60 नीचे और गुना 100% में करने के लिए। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 तिया 6, 2 पचे 10 और कटेगा 3 पचे 15, तो 5 पचे 25। तो हो गया हमारा इसका आंसर 25%। कमी कितनी हुई, 25% कमी हुई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि 80 को बढ़ाकर 125 किया जाए तो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कमी और इसमें बढ़ोतरी। सेम तरीका रहेगा, बस इसमें बस बढ़ोतरी निकालना है, कितना बढ़ा वो निकालना है और फिर उसका प्रतिशत निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे पहले की संख्या या फिर अंक। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले का अंक, पहले का अंक था हमारे पास कितना 80 और बाद में बढ़ाकर कितना हो गया 125। तो यहाँ पर लिखेंगे बाद का अंक, बाद का अंक या संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अंक लिखा है। और यहाँ पर लिखेंगे 125, बाद का अंक 125। फिर बढ़ोतरी, बढ़ोतरी निकालेंगे कितना हुई बढ़ोतरी, बढ़ोतरी इज इक्वल टू लिखेंगे 125 माइनस 80, क्योंकि बढ़कर 125 हो गया तो 125 में से 80 घटा देंगे तो हमारा बढ़ोतरी निकल जाएगा। तो 125 में से 80 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 45। तो 45 बढ़ा तो हो गया, 80 में से 45 बढ़ा तो हो गया 125। अब कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे अतः बढ़ोतरी प्रतिशत, अतः बढ़ोतरी प्रतिशत इज इक्वल टू लिखेंगे पहले था हमारा 45, तो 45 बढ़ोतरी 45 हुई और टोटल अंक हमारा कितना था 80। पहले वाला टोटल अंक था 80, तो 80 और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। 0 से 0 जाएगा, ये हो गया 2 चौका 8, 2 पचे 10 और देखेंगे कटेगा और हमारा नहीं कटेगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 45 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 225 और नीचे आ जाएगा 4 बच गया था ना, तो ये 4 नीचे आ गया। फिर अब पॉइंट में आंसर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा पॉइंट में आंसर 56.25%। तो इतना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, रमन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर अधिकतम ये अंक ज्ञात करने बोला गया है, तो यहाँ पर तो दिया गया नहीं है अधिकतम अंक, तो पहले अधिकतम अंक मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अधिकतम अंक इज इक्वल टू एक्स। माना अधिकतम अंक इज इक्वल टू एक्स, और फिर पास होने का प्रतिशत कितना है, 40%। तो लिखेंगे यहाँ पर पास होने का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 40%। पास होने के लिए हमें 40% चाहिए। और तो लिखेंगे यहाँ पर पास अंक x का 40%। पास अंक x का 40%। हमें ये x निकालना होगा, यानी अधिकतम अंक बोला गया है ना, तो अधिकतम अंक हमें निकालना होगा। तो x का 40% पास होने के लिए चाहिए। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे आगे प्रश्न से, पास अंक हमारा निकालेंगे। पास अंक 178, उसने 178 प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। तो प्लस कर देंगे 22 अंक, तो हमारा पास अंक निकल जाएगा। तो पास अंक है 200। तो x का 40% इज इक्वल टू 200 करेंगे। x का 40% इज इक्वल टू 200। 200 होता, 200 नंबर होते तो वो पास हो जाता, लेकिन वो 22 अंकों से फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो x निकालना है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा x इंटू 40/100। x का 40% निकाल रहा हूँ मैं, तो x गुना x का 40%, तो 40 ऊपर और परसेंट निकाल रहा हूँ, तो 22 हो जाएगा। 100 कर दिया मैंने, फिर 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2/5। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू 200 था, तो 200 ऊपर से ऊपर वाला यहाँ पर मान लीजिए इसके नीचे 1 है, और ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 2x/5 इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, अब तिरछा गुना हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2x इंटू 1, तो 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू करेंगे और 200 गुना हो जाएगा 5 से, तो 2x इज इक्वल टू, सॉरी अब यहाँ पर x निकाल देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू करेंगे तो 200 इंटू 5, और ये जो 2 था वो हम नीचे कर देंगे। अब कटना है तो काट देंगे। कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 2 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, 100 दूना 200, और ऊपर 100 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर हमारा x निकल गया। x क्या था, अधिकतम अंक, और हमें निकालना क्या था, अधिकतम अंक। तो अतः अधिकतम अंक इज इक्वल टू 500। अतः अधिकतम अंक इज इक्वल टू 500। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मुझे विद्यालय तक पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लगता है और इस समय का 80% बस द्वारा यात्रा करने में लगता है। बस द्वारा यात्रा कितने समय के लिए करनी पड़ती है, ये हमें समय निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में दिया गया है मुझे विद्यालय तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे विद्यालय पहुंचने में लगता समय 45 मिनट।
तो लिखते हैं विद्यालय पहुंचने में लगता समय। कितना समय लगता है? 45 मिनट। 45 मिनट। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इस बस समय का 80% बस यात्रा में करने में लगता है। बस यात्रा में लगता है कितना? 45 मिनट का 80% बस यात्रा में लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बस द्वारा यात्रा करने में लगता प्रतिशत। बस द्वारा यात्रा करने में लगता प्रतिशत। कितना प्रतिशत? 80% लिखेंगे। अब निकालेंगे बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय। बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय 45 को शुरू में लिखेंगे इंटू, और हमें दिया गया 80%, तो 80 ऊपर और बटे 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 पचे 10, 2 चौका 8, 5 नमा 45, 5 नमा 45 कट जाएगा और 9 चौक 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। आप लास्ट में लिख सकते हैं बस द्वारा यात्रा करने में कितना समय लगता है, तो आप लिख सकते हैं बस द्वारा यात्रा करने में 36 मिनट का समय लगता है।